अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनू। तो इसकी फीस स्ट्रक्चर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस तरह फैकल्टीज़ वगैरह सब चीज़ों के बारे में और किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई। तो सबसे पहले हम इसको सर्च कर लेते हैं इसके मेन वेबसाइट से सर्च करने के बाद उसका जो मेन वेबसाइट इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है, उस पर हम फिर क्लिक कर लेते हैं आगे प्रोसेस के लिए और देखते हैं। फिर ये हमारे पास आ गया, इसका मेन वेबसाइट आ गया। यहाँ पे हम ये 3 डॉट्स पर क्लिक करके यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका जो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे हम फैकल्टीज़ देख सकते हैं और फीस स्ट्रक्चर जो है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम ये यहाँ पे अगर हमारे लिए लाजमी हो तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब ज़रूरत हो तो हम यहाँ पे क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक कर लेते हैं अप्लाई के लिए। तो यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है, ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन और ऑनलाइन फ़ी जो है वो एक्सेप्टेबल है, तो इसको ऑनलाइन ही पे करना होगा और ऑनलाइन एडमिशन करना होगा। यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ हमारे सामने इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, लेकिन हम क्रिएट अकाउंट पर साइन अप कर क्लिक कर लेते हैं क्योंकि हमारा अकाउंट बना नहीं है। तो अब हमारे सामने इंटरफेस आ गया। यहाँ पे पहले नंबर पे ईमेल से एनआईसी या कॉन्टैक्ट नंबर मांगना है, इसके बाद जो है नेम है और इसके बाद पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है। तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ और जीमेल जो है वो ऑनलाइन होना चाहिए, यानी आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए ताकि इसका फिर मसला ना हो पोर्टल में। तो हमने ये फिल कर दिया। अब यहाँ पे टिक करके इसके बाद क्रिएट अकाउंट पर फिर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया लॉगिन, हमने लॉगिन कर दिया। अब साइन इन आ गया तो हम यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड डाल लेते हैं। हमने पासवर्ड और ईमेल डाल दिया। अब साइन इन पर क्लिक कर लेते हैं आगे प्रोसेस के लिए। तो अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ गया। यहाँ पे डिसिप्लिन मांग रहा है पहले नंबर पे। तो डिसिप्लिन जो है BS प्रोग्राम्स, 4 ईयर प्रोग्राम्स के लिए BSc इंजीनियरिंग, MPhil, PhD इनके लिए तो हमने BS को चूज़ किया। और इसके बाद जो है हम फैकल्टीज़ को चूज़ करते हैं जो अपने जो जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं। 3-4 जितनी भी हमारी मर्ज़ी हो हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हम फिल कर लेते हैं, 2-3 हमने एज एग्ज़ाम्पल डाल दिया। और इसके बाद आता है कोटा या कोटा है ओपन मेरिट। यहाँ पे डिसेबल कोटा है, इसके यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय कोटा है, फीमेल रिजर्व सीट कोटा है, बलूचिस्तान कोटा है, एक्स पाटा है, KP बेस कश्मीर कोटा है, और सिर्फ पाकिस्तानी मिनॉरिटी स्पोर्ट्स और इस तरह अफगान नेशनल कोटा है। तो ये कोटे हैं। अब चूँकि मैं बलूचिस्तान से हूँ, मैं बलूचिस्तान को सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद हमारे सामने इंटरफेस आ जाता है। स्टेप नंबर 2 पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में नेम है, फादर नेम, फादर से NIC, फादर ऑक्यूपेशन है, बेपाम है, इसके बाद डोमिसाइल है, डेट ऑफ बर्थ है, और इसके बाद रिलीजन है, नेशनलिटी है, और इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर और जेंडर ये सेलेक्ट करना होगा। और इसके बाद फिर आगे प्रोसेस करना होगा। तो मैंने फिल कर दिया। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। स्टेप नंबर 3 हमारे सामने आ गया। यहाँ पे एड्रेस डिटेल मांग रहे हैं, तो ये एड्रेस डिटेल यहाँ पे दे देते हैं। मैंने अपने जो एड्रेस डिटेल, ये पोस्टल एड्रेस और एड्रेस डिटेल ये दोनों एक ही चीज़ है, तो ये ऐड कर दिया। अब सेव कर लेते हैं। स्टेप नंबर 3 हमारे सामने आ गया। एक पिक्चर अपलोड करना होगा जो पासपोर्ट साइज़ का हो, तो इसको अपलोड कर लेते हैं, इस पिक्चर को यहाँ पे। अब पिक्चर को अपलोड कर दिया। इसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये 5th नंबर पे आ गया। यहाँ पे जो है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन हमने ऐड करना है। यहाँ ऐड के आइकन पर क्लिक करके 2 आ जाएंगे। यहाँ पे एक मैट्रिक है, SSC, या अगर आपने DAE किया हुआ है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है
और दूसरे नंबर वाला जो है वो इंटरमीडिएट को सेलेक्ट करना होगा। या अगर आपने BS या 16 ईयर्स 14 ईयर्स के लिए किया है तो इसके लिए अप्लाई कर रहे हो। तो इसके बाद बोर्ड्स, पासिंग ईयर, इसके बाद टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, ये सब लिख कर फिर इसके बाद सेव नेक्स्ट करना है। तो मैंने इसको फिल कर दिया। अब सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 6th नंबर स्टेप और यहाँ पे मांग रहा है ये जो है ये वैसे MDS प्रोग्राम के लिए नहीं मांग रहे हैं, ये MA या MS प्रोग्राम के लिए या मास्टर के लिए है। ये एक टेस्ट है, यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट होता है, तो ये लाजमी नहीं है। इसको हम इसी तरह छोड़ के सेव नेक्स्ट कर लेते हैं। तो अब हमारे सामने 7th स्टेप आ गया। ये भी कुछ इस तरह है जो BS 4th प्रोग्राम के लिए नहीं लाजमी नहीं है। तो यहाँ पे भी इसको कह रहे हैं कि आपको ये एम्प्लाई हो या नहीं हो, तो इसको हमने छोड़ दिया। और इसके बाद लास्ट नंबर पे हमारे पास कुछ उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये मस्ट रीड करना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है काइंडली प्रिंट द फॉर्म एंड अटैच। ये फॉर्म को प्रिंट कराओ और इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अटेस्ट कराओ 17 से, फिर इसके साथ उसको सबमिट करा लो। दूसरे नंबर पे भी यही कह रहा है कि डॉक्यूमेंट जो है वो एडमिशन किस वक्त आपके साथ इंटरव्यू के लिए आते हो उस वक्त आपने जमा करना होगा। और दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि आपको इंटरव्यू के लिए SMS के ज़रिए मैसेज दिया जाएगा। और 4th नंबर पे लिखा हुआ है कि आपके जो अगर कोई रंग है मसला है तो आप वापस जाके उसको सेट कराओ, अपडेट कराओ अगर कोई रंग इंफॉर्मेशन डाला हुआ है। और इसी तरह 5th नंबर पे है जो MA या MPhil के लिए PhD के लिए अप्लाई करता है, उसको चाहिए कि वो NTS टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट पे जाके, क्योंकि उनका टेस्ट जो है वो मस्ट है। तो ये थी इनके टर्म एंड कंडीशंस। और इसका बाद सबमिट करा लेते हैं अपनी फीस को। अब ये हमारे सामने आ गया चालान नहीं, जो फॉर्म था वो सबमिट हो गया है मुकम्मल, कंफर्म। और इसका जो फीस है वो 500 रुपये है। और इस फीस को इस नंबर पे ये जो कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है और इसका SMS भी आपको आएगा। तो ये मोबाइल में थोड़ा मसला है, दिखाई नहीं दे रहा। फॉर्म को प्रिंट करा लेते हैं और वो फिर आपके साथ प्रिंट PDF में आ जाएगा। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, और इसके बाद फिर किसी प्रिंटर से प्रिंट करा के आप इसको अपने साथ रख सकते हो, इंटरव्यू के वक्त मांगेगा फिर। तो ये था प्रोसेस यूनिवर्सिटी का।